बड़ी खबर के साथ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक खबर आई जहां पर इस्लामाबाद में जोरदार ब्लास्ट हुआ है। यहां एक मस्जिद में धमाके से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा। दरअसल जिस जगह पर धमाका हुआ ये शिया मस्जिद थी। शिया मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ और कई लोगों के मारे जाने की खबर इस दौरान सामने आई। इस पूरे ब्लास्ट के बाद शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह कि इस पूरे धमाके में कई लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। ताबड़तोड़ पहले ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में, लेकिन अब इस्लामाबाद की मस्जिद में धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और 2026 में ये कहा जाए कि पहली बार पाकिस्तान की राजधानी में इस तरह से बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका जुमे की नमाज के दौरान हुआ और जिस दौरान नमाज पढ़ी जा रही थी, नमाज अता की जा रही थी, चूंकि जुमे का दिन था और बड़े स्तर पर यहाँ पर लोगों की मौजूदगी थी। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बीच धमाका होता है, इसीलिए हताहतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम पाकिस्तान की जो मीडिया के हवाले से खबर है, कहा जा रहा है कि इस दौरान मृतकों की संख्या 10 से ज्यादा है, प्रभावित घायलों की संख्या उससे भी ज्यादा है। पूरे इलाके में अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। ये चिंता का सबब क्यों है? चिंता का सबब इसीलिए है क्योंकि पाकिस्तान के कई प्रांत पहले ही विद्रोह की आग में झुलस रहे हैं और बलूचिस्तान में हमने देखा यहाँ पर फिदायीन किस तरह से धमाकों को अंजाम दे रहे थे। और अब इस्लामाबाद की इस मस्जिद में जो धमाका हुआ ये भी आत्मघाती हमला ही माना जा रहा है, ये भी फिदायीन हमले के तौर पर ही देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत प्राथमिक जानकारियां हैं, जांच की जा रही है, लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी यह आई मृतकों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो चुकी है। जी हां, 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। चूंकि जुमे का वक्त था, जुमे की नमाज के दौरान यहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और जब लोग यहां पर मौजूद थे सैकड़ों की संख्या में, उस दौरान ये धमाका हुआ। कई लोगों की जान जाने की खबर है। अब जानकारी ये है कि घायलों को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी PIM और CDA अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। अब धमाके की जो तस्वीर है इसमें शवों के अंग भी इधर उधर पड़े हुए नजर आते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमलावर ने शिया समुदाय को निशाना बनाया। ये भी अपने आप में एक हैरान कर देता है। जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती विस्फोट ये हुआ और इसमें सुरक्षा के मद्देनजर शहर में आपातकाल लागू कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर शिया समुदाय को टारगेट किया गया, जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान में शिया और सुन्नी समुदाय का जो विवाद है वो कई वर्षों से देखा जाता है और यहाँ पर सुन्नियों की संख्या काफी ज्यादा है और शियाओं को हमेशा टारगेट पर करने की कोशिश की जाती है। और यही वजह भी मानी जा रही है कि एक बार फिर इस तरह से धमाके को अंजाम दिया गया। लेकिन क्या ये धमाका सिर्फ शिया सुन्नी समुदाय की अदावत का है या फिर इसकी पिक्चर और भी ज्यादा बड़ी है? क्योंकि कई अलग अलग मीडिया हवालों से खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से आत्मघाती हमला हुआ वो सिर्फ इस समुदाय के या फिर ये कहा जाए कि इन्हीं के बीच की अदावत को ही की तस्वीर को ही नहीं दर्शाता, बल्कि एक बड़ी पिक्चर पेश करता है। आखिर इस्लामाबाद में धमाका करके किस तरह से अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है? क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के अलग अलग प्रांतों में जो विद्रोह की आग है और जो एक पैटर्न नजर आता है, क्या ये उसी तरह के हमले का एक दूसरा अध्याय है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। वो तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से नाराजगी, आखिर सबसे महत्वपूर्ण बात ये धमाका क्यों हुआ, ये हमला हुआ क्यों? ये कोई पहले ये कहा जा रहा था कि कोई हादसा है, लेकिन ये हादसा नहीं, ये आत्मघाती हमला था, फिदायीन हमला था। और इस दौरान देखिए कई लोग यहाँ पर मौजूद थे, जानबूझ के मस्जिद को निशाना बनाया गया। एक ऐसी मस्जिद जहां पर बड़ी संख्या में शिया मुस्लिम आकर नमाज अता करते, जुमे के दिन को चुना गया, ज्यादा लोगों की गैदरिंग होती, ज्यादा से ज्यादा लोग डैमेज होते और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई। बताया ये जा रहा है, जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, स्थिति और विजुअल्स इतने ज्यादा विचलित करने वाले हैं कि वो हम आपको स्पष्ट भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि जिन लोगों की जान गई उनके शरीर के शव शत विक्षत हो चुके थे, उनके शरीर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे।
बड़ी मुश्किल से उनको एकत्रित करके लेकर जाया जा रहा है और कई लोग बड़े स्तर पर घायल हैं। 160 से ज्यादा घायल हैं जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। करलाई इलाके के इमामबाड़ा में दरअसल ये धमाका हुआ और धमाके के बाद की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर चिंता बढ़ाती हैं। ये दो तस्वीरें और लगातार अपडेट्स जो है, पल पल के अपडेट्स जो सामने आ रही हैं वो भी मैं आपको बताती चलूं। लगातार किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार जो खबरें आ रही हैं, ये धमाका दरअसल कसर ए खदीजतुल कुबरा मस्जिद में हुआ था और ये इस्लामाबाद की बड़ी मस्जिद कही जाती है, बड़ा इमामबाड़ा इसे कहा जाता है। और ये समझिए इस्लामाबाद की बड़ी मस्जिदों में शुमार, उसको टारगेट करना और जुमे के दिन को टारगेट करना और शिया समुदाय को टारगेट करना, क्या ये एक संयोग है? इसके पीछे क्या संदेश है? इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक फिलहाल किसी की तरफ से नहीं ली गई है, लेकिन ये धमाका हुआ कैसे, ये भी अपने आप में बात देखने वाली है। बताया जा रहा है कि मस्जिद के लोग दरअसल नमाज पढ़ने के लिए दोपहर करीब 1 बजे जुटे और इस दौरान आत्मघाती हमलावर मस्जिद के अंदर जाना चाहता था, जिसे गेट पर रोका गया और उसकी जांच शुरू करी गई। हमलावर ने वैसे ही खुद को उड़ा लिया। अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। जैसे जैसे मामले की जांच बढ़ी, कई बड़ी बातें इस दौरान सामने आ रही हैं। इस बीच इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके में तरला इमामबाड़े में जबरदस्त धमाका हुआ। इमामबाड़े में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और इस दौरान मस्जिद में एक आत्मघाती ब्लास्ट हुआ। खबरें हैं कि धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की जान गई है, 160 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जा रहा है। तुरंत बाद सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, जरूर हालात को काबू में करने की कोशिश की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। इस घटना से लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान में अब तक गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक मुसीबत में थे, तो क्या अब मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर भी खतरा मंडरा रहा है? अब लोगों के जहन में सवाल है, क्या पाक सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा तक नहीं कर पा रही? सवाल ये भी, क्या पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच में संघर्ष चल रहा है? सवाल, क्या पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं? ये तमाम सवाल जिनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल जो इस दौरान मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। जल्द ही पाकिस्तान से भी मेरे साथ में सहयोगी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। फिलहाल आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं यूके देवनाथ जी आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि इसके पहले जब हम कनेक्ट हुए थे तो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान में किस तरह से पुरानी अदावत है शिया और सुन्नियों की। जरा ये बताइए कि क्या ये उसी अदावत का एक नतीजा है और क्या विवाद है आखिर? क्यों यहाँ पर हैं तो मुस्लिम लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक बन के रह गए हैं? जी, पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच में हमेशा से ही टेंशन रही है। फिलहाल पाकिस्तान में करीबन 15% लोग शिया हैं, बाकी 80% लोग सुन्नी हैं। अगर हम देखें, पंजाब के जो डोमिनेट पंजाबी हैं सुन्नी हैं ज़्यादातर, और पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में या टॉप मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में सब आपको ज़्यादातर सुन्नी मिलेंगे। लेकिन ये शिया और सुन्नी का विवाद जो है ये दुनिया में सभी जगह पर है। अंग्रेजों के टाइम में भी था, मुगल टाइम में भी था। देखिए, जब 7वीं शताब्दी में इस्लाम का ओरिजिन हुआ पश्चिम एशिया में, तब से ही इस्लाम के 2 धड़े बन गए। वह अल्लाह को मानते हैं, वह कुरान को मानते हैं, लेकिन दोनों धड़े के जो लीडरशिप है वो उनके ख्यालात थोड़े अलग अलग थे, लीडर्स अलग अलग थे। आस्ते आस्ते करके, आज से मैं 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आस्ते आस्ते शिया समूह के जो अनुयायी थे वो ईरान में ज्यादा हो गए और आस्ते आस्ते सुन्नी समूह के जो अनुयायी थे वो सऊदी में ज्यादा हो गए। तो ये हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है। अभी पाकिस्तान में क्योंकि सुन्नी डोमिनेटिंग है, तो आप हर महीने 2 महीने में, साल में 3-4 ऐसी खबरें आएंगी कि सुन्नी आतंकवादी ने या सुन्नी सुसाइड बॉम्बर ने शिया मस्जिद पर हमला कर दिया। जी।
ठीक है सर, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पर तनाव देखने को मिल रहा है उससे ये तो स्पष्ट समझा जा सकता है कि किस तरह से ये तनाव है और ये अदावत बहुत पुरानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये संजीत सिरोही जी कि मौजूदा हालात जो हैं, ऐसा लग रहा है कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध प्रांत हो, अपने अपने स्तर पर बड़े आंदोलन या बड़ी नाराजगी नजर आती है। और इस्लामाबाद को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये कहा जाए कि यही विद्रोह की आग अब राजधानी तक पहुंच चुकी है। नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे अभी ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे कि ये बहुत पुराना है, इनका शिया और सुन्नी का आपस में जो है झगड़ा है। और ये झगड़ा 1979 में जब से अय्युतुल्लाह खमैनी साहब ईरान में आए और शिया की वहां पे जो है बोलबाला हुआ, उसके बाद से आप देखेंगे कि आसपास के जितने देश है वहां पे ये ज्यादा शिया और सुन्नियों की जो है आपस में लड़ाइयां बढ़ गई। और अगर आप ईरान के प्रॉक्सी देखें तो वो ज्यादातर शिया ही हैं। अब आते पाकिस्तान के ऊपर जो ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये पहली दफे नहीं है। नवंबर 2024 में खुर्रम में वहां पे जो है ये इनकी काफी आपस में झगड़ा हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग जो है, चाहे वो शिया थे चाहे मुस्लिम थे, वो मारे गए थे। और ये पूरा का पूरा जो आप देखेंगे खुर्रम जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे ये ज्यादा टेंशन इनकी रहती है। अब सवाल ये आता है कि इस्लामाबाद में ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ये किसने किया? अभी तक ऑल्दो किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली है, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हो सकती है। या तो जो ऑपरेशन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में चले थे कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से काफी जो है तालिबान के जो तहरीके पाकिस्तान तालिबान है उसके काफी जो है लड़ाके मारे गए थे, या तो उसकी रिटेलिएशन में किया गया। ये जो हाल ही में 1-2 दिन पहले जो बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचियों ने जो है 40 टारगेट पे अलग अलग जगह पे 14 डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जगह जो निशाना बनाया और उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफी मरे, और जो है जो BLA के वो थे लड़ाकू थे वो भी काफी मरे। तो उनका रिटेलिएशन के लिए ये लड़ाई जो है बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से इसको जो है लड़ाई को जो है इस्लामाबाद में लाया गया है। और इस्लामाबाद में लाने का मेन कारण ये है कि जो पाकिस्तान की सरकार है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनको चैलेंज किया गया है। और इस चैलेंज में वो बात अलग है कि शिया की जो मस्जिद है उसके अंदर ये धमाका हुआ है। और ये तो जो है शुक्र है कि वो जो विदाइन था उसको गेट पे रोका गया और उसने अपने आप जो है वहां पे बम को डेटोनेट कर लिया। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो अंदर चले जाता तो ये तादाद जो मरने वालों की थी और ज्यादा हो जाती। लेकिन तो सर ये जो अदावत है सिर्फ शिया समुदाय और सुन्नियों के बीच की है या फिर ये किसी और तरह का हमला भी आपको दर्शाता है? देखिए, ये जो हमला है ये एक चीज को दर्शाता है कि पाकिस्तान में जैसे उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी फिजिकली हैंडीकैप। अब इस वर्ड को अगर समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान आर्मी इतनी स्कैटर्ड हो चुकी है, वो अफगानिस्तान के साथ भी उसको लड़ना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उसको लड़ना है, बलूचिस्तान में भी उसको लड़ना है, और भारत के साथ उसको अपने आप को तैयार रखना है। तो ये चारों तरफ जो उनकी फौज फैल गई है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो रोष है एक अवाम के बीच में या एक पर्टिकुलर लोगों के बीच में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, पंजाबियों के खिलाफ, क्योंकि पंजाबी जो पाकिस्तान में हर जगह जो है डोमिनेटेड है, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लीडर्स हो। तो इस वजह से बाकियों को ये लगता है कि पाकिस्तान में जो प्रिविलेज लॉट है वो पंजाबी और बाकी जो है दे आर अंडर प्रिविलेज। इसलिए ये दोनों उसमें इकोनॉमिकली जो फैक्टर्स हैं या रिलीजियस फैक्टर्स वो इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि ये कहना अब मुश्किल है कि शिया सुन्नी की लड़ाई है या ये जो है अवाम का रोष है या ये जो सेक्शनिस्ट कहते हैं या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या जिनको ये टेररिस्ट कहते हैं खैबर तालिबान वाले हैं, वो उनमें से कौन है ये अभी लगाना, क्योंकि इतना ज्यादा वहां पे जो है गदर मच चुका है कि ये कहना अभी खास मुश्किल है जब तक कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। नैना जी मैं अपने दर्शकों को एक और चीज बता दूं। दरअसल जो अभी मैं मीडिया के हवाले से खबरें पढ़ रही हूं उसमें इसी तरह से कहा जाए कि शियाओं की किसी मस्जिद पर हमला हुआ करीब 9 साल पहले, जब इस्लामाबाद में ही शिया मस्जिद को निशाना बनाने की घटना देखने को मिली थी 2017 में।
और उसके बाद में आज ये घटना देखने को मिली। हालांकि अभी तक किसी ने इसका ये कहा जाए कि इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है इस्लामिक स्टेट जैसे गुटों पर कहीं ना कहीं आशंका जरूर है, क्योंकि ये गुट जो है वो कट्टर सुन्नी विचारधारा को मानते हैं और शियाओं को निशाना बनाते हैं। संजीव जी, क्या इस तरह की परिस्थिति एक बार फिर से उत्पन्न हो रही है पाकिस्तान में? जी, आपने देखिए बिल्कुल मेरे असेसमेंट के मुताबिक बिल्कुल सही जगह आपने इशारा किया है। और मैं इस बात की भी संभावना देखता हूं कि ये जो हमला है ये इस्लामिक स्टेट के द्वारा किया गया हो सकता है। क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है वो, जैसा कि आपने बताया, कि एक सुन्नी बेस्ड और कट्टर जो सुन्नी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये शियाओं को भी एक लेजिटिमेट टारगेट के तौर पर देखता है। वो अन्य धर्मों के लोगों को तो वो टारगेट करते ही हैं,